हेलो। तो आज हम हैं लेक्चर नंबर 4 पर, जो कि स्किल टेस्ट से रिलेटेड है। इससे पहले हमने क्या क्या देखा है? कलर कोडिंग, आईसी वगैरह के बारे में, डायोड्स डिफरेंट डिफरेंट, और कैपेसिटर, रजिस्टर्स, इन सारी चीज़ों को देख लिया है हमने। ठीक है। तो एक सोल्डरिंग टॉपिक है जो पिछली बार सभी से करा लिया गया था, सोल्डरिंग। और ये एक एक्टिविटी की तरह भी रहती है, तो काफ़ी अच्छा रहेगा कि मतलब इजीली जज कर पा रहे होंगे कि इसने कोई जो लाइक अगर एक प्रोसेस में देखा जाए कि एक आपको चिट एक पेपर दिया गया, उस पर लिखा हुआ है कि पीसीबी में 2 कैपेसिटर 5 फैराड के, एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का, इसको असेंबल कर देना है, आपको सोल्डर करना है। तो इससे क्या क्या पता चल गया कि आपको कैपेसिटर्स देखना आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो कितने फैराडे के हैं, ये बात आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो। रेजिस्टेंस बहुत सारे रखे होंगे जिसमें से आप 10 ओम का ही रेजिस्टेंस निकालो, इसमें कलर कोडिंग अपने आप चेक हो जा रही होगी, है ना। ऐसा किया जा सकता है जस्ट इन केस, है ना। तो सोल्डरिंग कैसे होती है, और पहली चीज़ सोल्डरिंग होती क्या है। एक पीसीबी जिसमें ऐसे करके छेद होते हैं एक साइड पे, और पीछे की साइड में कॉपर से एक ऐसे लाइंस बनी होती हैं, आपस में बेसिकली कनेक्शंस हो रखे होते हैं। ठीक है। आपको क्या करना होगा, उस जो भी कंपोनेंट है उसके वायर को एक साइड से अंदर डालना है, तो बाहर की तरफ कंपोनेंट हो गया, पूरा अंदर सेट कर देना है। और इस जगह पे ये सोल्डरिंग आयरन होता है, इसको इलेक्ट्रिसिटी में कनेक्ट रहता है। इसका अराउंड टेम्परेचर, टिप का टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और ये जो सोल्डर है, हाँ, ये आपने देखा तो होगा ही कभी ना कभी, है ना। किसी ट्यूबलाइट ही सही कराने जाओ, पहले एलईडी सही कराने जाओगे तो भी इसका यूज़ करते थे, है ना। कई लोगों के घर पे भी होगा अभी भी। ठीक। टिन प्लस लेड का बना होता है, वाइट कलर का वायर सा होता है ना, इसको लगाते हैं, इससे गर्म करता है, ये पिघला देता है इसको अच्छे से, और उसके बाद हटा लेते हैं तो जाम हो जाता है। सिंपल सा फंडा है, कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है। ये हो गया सर्किट बोर्ड है, ठीक है। ये सोल्डरिंग आयरन हो गया, ये सोल्डर हो गया, ये जो भी आपका कंपोनेंट था इसमें, इस केस में एलईडी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये हैंड सोल्डरिंग बोलते हैं, ठीक है। वही है, प्रिपरेशन का हिसाब लिखा हुआ है कि इधर पे प्रॉपर इक्विपमेंट को अपन ने लगा दिया, उसके बाद इस इक्विपमेंट को हल्का सा हीट कर दिया 2 सेकंड, ठीक है। इसकी टिप से फिर ये सोल्डर वायर लेके चले गए, सोल्डर वायर पिघल गया, उसके बाद इसको हटा लिया, ये अपना गर्म हो गया, जाम हो गया, बिल्कुल ख़त्म, सॉर्टेड। ठीक। ये अलग अलग टिप्स होती हैं, अगर आपको बहुत अच्छे से यूज़ करने को मिले तो ये वाली टिप यूज़ कर लेना। अगर छोटे थोड़े बहुत भी बड़े कंपोनेंट्स होंगे तो ईजिली चिपक जाएंगे। मतलब अगर ऐसा लाइन से सपोज करो ये 3 वायर्स निकल आए बाहर की तरफ, है ना, हाँ, रखें 3-4 हैं, और तो बहुत आसानी से ये जुड़ता चला जाता है ऐसे करके, है ना। सीधे लगाते ही चले जाओ एक साइड से ऐसे, और मस्त जुड़ता चला जाएगा। ये वाला इसमें काम आ जाता है। ये भी सारे सही है ना। ये सिंगल कंपोनेंट को जोड़ना हो तो फिर ज़्यादा तो ये बेटर रहता है जस्ट इन केस, ठीक है। तो जो सोल्डर यूज़ करेंगे, जो वायर यूज़ करेंगे, है ना, जो पिघलता है बेसिकली, मेल्ट होता है, वो 60-40 का रेशियो रहता है, टिन और लेड रहता है। टिन और लेड, ये तो पढ़ा ही होगा आपने। 60% टिन होता है, 40% लेड होता है। ये बहुत ईजिली मेल्ट हो जाता है, कितना, 190 डिग्री सेल्सियस में। लेकिन हम इसको करीब करीब 300 तक हीट करते हैं ताकि बहुत अच्छे से पिघल जाए, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये इसकी जो सोल्डर आयरन है, इसकी टिप को साफ़ करने के लिए होता है। ये ब्रास का बना होता है ताकि वो क्योंकि एक्चुअली देखो कोई टिप है वो ऑक्सीडाइज होगी, क्योंकि आयरन भी जब गर्म होता है तो बहुत जल्दी, है ना, रस्ट पकड़ लेता है। ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट की Fe2O3 वगैरह बना देता है, तो बेसिकली आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। और दूसरा क्या है, टिन और लेड का सोल्डर, वो भी ऐसा ऑक्साइड बना के और इसमें चिपकता जाएगा। किसमें, इसकी जो टिप है, और टिप फिर मोटी हो जाएगी तो बेकार हो जाएगा। तो उसको साफ़ करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, अपने को मिल जाएगा वहाँ पे तो ठीक है। एक फ्लक्स का भी यूज़ होता है। फ्लक्स बेसिकली एक ऐसा
वैक्स जैसा चीज़ होता है, वैक्स डिब्बी में रखा होता है, वो हम सिर्फ इसलिए यूज़ करते हैं कि जब अपन प्रॉपर एक तो एडहेशन के लिए अच्छे से चिपक जाए, प्रोमोट एडहेशन, और दूसरा कि वो जो भी मेटल सरफेस है वो जल्दी से ऑक्सीडाइज ना हो पाए, बस इसके लिए होता है फ्लक्स। ठीक है, डिब्बी में मिला होता है ना, वैक्स जैसा होता है, जैसे ही उसमें लगाते हैं तो पिघल जाता है पूरा। ठीक है, वो हम थोड़ा थोड़ा सा लगाते हैं। ज़्यादातर जो सोल्डर होता है ना, ऐसा पतला सा वायर जो होता है, उसके अंदर छेद सा होता है, उसके अंदर ही भरा होता है सोल्डर, तो है ना, ये फ्लक्स भरा होता है ना, तो उससे भी हल्का ये वैक्स जैसा निकल रहा होता है, ऑयल जैसा, है ना। तो ये हो गया सोल्डर, है ना। इसको आप कभी उठाओगे तो इसके अंदर ये जो है ना भरा सा होता है कुछ, तो है ना, यही फ्लक्स टाइप का। ठीक है, तो आपको बाहर एक्स्ट्रा फ्लक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ा इसलिए। ठीक है, एलॉय होता है, ये तो पता ही है, मैंने बता दिया। कितना होता है, लेड फ्री और लेड फ्री वेरिएशन दोनों में आता है। ठीक है, और इसका जो डायमीटर है वो 0.032 इंच से 0.062 इंच तक रह सकता है। ठीक, चलिए, ये हो गया सोल्डर लाइन देख लिया, ब्रास देख लिया। सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी होते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स, है ना। क्या होता है, जैसे कि जो चश्मा लगाते हैं ना अपन, वो लगाते हैं, है ना, और हाथों में ग्लव्स पहन सकते हैं। बट ये मैं क्या ही दिखाऊं, उसको समझ सकते हो आप। ठीक है, गर्म हो रहा है 300 डिग्री सेल्सियस। ये इमेजेस में आप इजीली समझ सकते हो क्या पीछे से उसने इक्विपमेंट लगाया ऐसे करके। तो मैं बताया था ना, ये अपने कनेक्शंस बने हुए हैं। ठीक है ना, कौन सा कनेक्शन आपको इन दोनों को जोड़ना था, आपने इधर से लगाया कि इधर से लगा दिया। फिर ये देखिए पॉइंटेड सोल्डर आना है, हल्का सा गर्म कर रहा है, ये प्रिपरेशन का स्टेप है। ठीक है, फिर क्या किया हमने, एक सोल्डर वायर, ये सोल्डर वायर आया, इसमें फ्लक्स लगा हुआ था। ठीक है, इसने पिघला दिया, जम गया और ख़त्म हो गया। हटा देंगे, सोल्डर हो जाएगा, सिंपल। और ये जो एक्स्ट्रा निकल के आ रहा है ना, एक्स्ट्रा पार्ट, इसको कट कर देते हैं। ठीक, अगर दो वायर्स को सोल्डर करना हो तो सबसे ज़रूरी चीज़ है उनको अच्छे से बांध दो, उसके बाद उनके ऊपर गरम करो अच्छे से, और उसके बाद सोल्डर जो रहता है सोल्डर वायर, उसको लगा के कर दो। ये थोड़ा सा ट्रिकी सा होता है, अच्छे से बांध दो, है ना, और हल्का सा गरम करके अच्छे से लगा दोगे तो ईजिली हो जाएगा। ठीक है, ट्रिकी तो कुछ खास नहीं कुछ। ठीक है, ये हो गई सोल्डरिंग का प्रोसेस। ठीक है, कुछ रहा तो नहीं है, कुछ भी नहीं रहा, इतना ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि एक बोर्ड होता है वाइट कलर का, मैंने बोला था कि मैं इसकी इमेज लगा दूँगा, भूल गया। ऐसे वाइट बोर्ड के, ब्रेड बोर्ड बोलते हैं, उसमें सोल्डर नहीं करते हैं, उसमें ईजिली इक्विपमेंट लगा के, एक्सपेरिमेंट की तरह होता है वो, उसमें लगाया इक्विपमेंट और हटा सकते हो ईजिली। इसमें क्योंकि एक बार लगा दिया वो तो फिक्स हो गया ना, तो एक्सपेरिमेंट करने में इक्विपमेंट ख़राब हो रहा है। इक्विपमेंट मतलब ये कंपोनेंट, तो इसमें कंपोनेंट्स लगाते जाते हैं, हटाते जाते हैं, ईजिली चेक कर सकते हैं हम। ठीक है, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में लगा के उसमें कैसे वो बताएंगे ना कि कैसे बोर्ड बना सकते हैं, स्विच लगा सकते हैं, तो उसमें बताएंगे। ठीक, ये हो गई सोल्डरिंग का प्रोसेस। अपने इसे डी सोल्डर भी कह सकते हैं, कि डी सोल्डर का मतलब इन दोनों को अगर हटाना हो, इक्विपमेंट कंपोनेंट कोई लगाया है उसको हटा के दूसरी जगह पे लगाना है, या गलत लग गया इस वजह से, तो डी सोल्डरिंग का एक वायर जैसा रहता है। इसको क्या लगाते हैं कि हम डी सोल्डर को, जैसे कि इस जगह पे अभी सोल्डर हो गया, फिर डी सोल्डर का वायर लगाएंगे और हीट कर देंगे, तो जो टिन लेड है वो इसके साथ चला जाएगा। हीट योर सोल्डरिंग आयरन एंड टच द टिप टू द टॉप ऑफ द ब्रेड। ठीक है, इसको रखेंगे, उसके ऊपर गर्म कर देंगे, जो सोल्डरिंग जो भी टिन और लेड वाला था वो पोर्शन इसके साथ चला जाएगा, और उसको ऐसा ब्रास से रगड़ते हैं या फिर फूक भी मार देते हैं तो भी उड़ जाता है वो, है। तो उसको हटा के इक्विपमेंट बाहर आ जाएगा इस तरीके से। ये सोल्डर हो रखा है, यहाँ पे हमने लगाया डी सोल्डरिंग, अच्छे से गर्म कर दिया, ये पूरा एब्जॉर्व कर लेगा उसको और अपने साथ ले जाएगा, और ये इक्विपमेंट अलग हो गया। इक्विपमेंट बोल रहा हूँ बार बार मैं, कंपोनेंट जो भी है वो अलग हो जाता है आसानी से। ठीक है, ये हो गया सोल्डरिंग का प्रोसेस और डी सोल्डरिंग का प्रोसेस। ये अगर आपको कभी मौका मिल जाए किसी जगह पे करने के लिए तो एक बारी करके देख लीजिएगा।
बाद बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजीली हो जाएगा। सिंपल सा फंडा यही है कि अच्छे से गर्म करके उसको मेल्ट करके आप किस पोजीशन पे छोड़ना है, बस ये है। ये जो बन के आ रहा है ना बीड सोल्डरिंग, इस तरीके से अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन वो बस नाम ही होते हैं। अपना काम की चीज़ यही है कि सोल्डर होना चाहिए कंपोनेंट पीसीबी में, सिंपल। और अगर डी सोल्डरिंग करनी पड़ रही है तो इस तरह से की जाएगी, बाकी कुछ खास नहीं है। थैंक यू, और थैंक यू फॉर 20 सब्सक्राइबर्स। 20 सब्सक्राइबर्स हो गए थे, है ना, जो भी है स्टार्टिंग है। थैंक यू 20।